अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अफसान अली और आप देख रहे हैं दिन की बातें। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुन रखा हुआ है कि अपने घर वालों से सुन रखा हुआ है कि रात के वक्त में झाड़ू नहीं देना चाहिए। उसकी वजह क्या है? हम ऐसे बहुत से लोग ये नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या इस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं कि उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। रात को झाड़ू देना छोड़ देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताएंगे झाड़ू के हवाले से। झाड़ू कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसानात और झाड़ू के फ़ायदे क्या हैं। हमारे घर में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसा कमाता है, दौलत कमाता है और उनको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आती कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया, और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर होती चली जाती है। दोस्तों, हमारी ख़वातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं, जब तक उनको छोड़ नहीं देती घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते हुए सर पर दुपट्टा लाजमी रखें। नंगे सर बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, जो कि बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। खासकर औरतों को फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं, या घर में कोई ऐसा जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है। टूटे हुए कंघे से बाल संवारने से भी बेबरकती आती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है उसके अमाल का नतीजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज़्क़ से, बरकत से, गुनाहों के सबब, जिसको वो अख्तियार कर लेता है। यानी गुनाहों की वजह से घर से बरकत उड़ जाती है, घर से बरकत उठ जाती है, और इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ता है। झाड़ू बज़ाहिर में एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो झाड़ू के हवाले से चंद बातें जो याद रख लें, वरना ये झाड़ू आपके घर को पूरा साफ़ करके रख देगा और कभी भी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसे चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें कि जो कोई शख्स या जो कोई भी औरत कपड़े से झाड़ू देती है तो वो मोहताज हो जाता है। कोई भी शख्स जब कपड़े से झाड़ू दे, या कोई भी औरत घर में कपड़े से झाड़ू दे, यानी कि कपड़े से सफाई करे, तो वो घर मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी लें, सर झाँप कर ही झाड़ू लगाएं। जो औरतें खुला सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती हैं, वो भी बेबरकती को और नहूसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती हैं। गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आ जाती है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों में, हज़ारों में, करोड़ों में, एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब मोहताज बना सकती है। एक औरत हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में आई और अर्ज़ करने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे हैं, शौहर है, वो सब कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती। हम बेबरकती का शिकार हो रहे हैं और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। तो इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ऐ औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ऐ औरत, बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, घर की सफाई का कोई वक्त नहीं, कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात को। मौला अली ने फरमाया, ऐ औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात में ना किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है, यानी कि गुरूब हो जाता है,
तो जितने भी कीड़े मकोड़े ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात होती है वो सब घरों के कोने पकड़कर आराम करने लगती हैं, यानी कि घरों के कोने में छुप जाती हैं और सुबह का इंतज़ार करती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं। जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है तो वो कोने में रहने वाली मखलूक़ात बेघर हो जाती हैं और अंधेरे में उन्हें कुछ नज़र नहीं आता और इधर उधर परेशानी के फिरती रहती हैं। और अल्लाह ताला अपनी खिलकत से इतना प्यार करता है कि किसी के बद्दुआ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है कि जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाए तो वो कीड़े मकोड़े जो घर के कोनों में बैठे होते हैं उनकी बद्दुआ से घर में रहने वालों का रिज़्क़ तंग हो जाता है, खुशहाली परेशानी में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप घरों में खैर बरकत चाहते हैं, एक बात जहन में बिठा लें, झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए। इस बात को लाजमी अपने जहन में रखें। आपने खुद देखा होगा कि जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो सफाई के दौरान सारे जरासीम उस झाड़ू के साथ लग जाते हैं। जितना भी घर का गंदा होता है, यानी कि जितनी भी घर की गंदगी होती है, सारा उसी के साथ साफ़ होता है। तो जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं, यानी किचन में झाड़ू ना रखें। जहां आप खाना बनाते हैं, जिसे रसोई घर कहा जाता है, वहां झाड़ू नहीं होना चाहिए। और जिस जगह खाना खाते हैं वहां भी झाड़ू मत रखें। खाना खाने वाली जगह पर भी झाड़ू नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में आपका भाई, आपका शौहर जो बाहर काम करते हैं यानी जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके घर से जाने के फ़ौरन बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि घर में झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए, बल्कि लिटा कर रखना चाहिए। और घर की दीवारों को झाड़ू से साफ़ नहीं करना चाहिए, इससे भी नहुसत पैदा होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में या दरबारों में जुमे के दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाई जाती है, क्योंकि ये दिन बहुत ख़ास होता है। उसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। अपने घरों में जुमे के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी मत भूलें। जुमे का दिन बहुत बरकत वाला होता है। जुमे के दिन सफाई करने से घर से बेबरकती ख़त्म हो जाती है, घर से नहुसत ख़त्म हो जाती है और हर तरह की तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है। हम दुआ करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके समझ में आई होगी। आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाह।